सुरराज वज्रान, इंद्र के वज्र से भी मैं नहीं डरता हूँ। न त्रक्षशूला न यमस्य दंडा, शंकर जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूँ। न यमस्य दंडा, यमराज के डंडे से भी नहीं डरता हूँ। नान्यर्क सोम नीलवित्तपा, न मैं सूर्य से डरता हूँ न चंद्रमा से डरता हूँ। यदि मैं डरता हूँ तो छंके भृशम ब्रह्म कुलावमाना, मैं ब्राह्मण से बहुत डरता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। इन्होंने अपना परिचय दिया है, अहम पुरा भरतो नाम राजा। इन्होंने बताया है कि मैं भरत नाम का राजा हूँ और इस माया मोह से बचने के लिए मैं इस खेत में रहता हूँ। बहुत शास्त्रार्थ हुआ है, दोनों में संवाद हुआ है और उसने क्षमा प्रार्थना मांग करके आगे की यात्रा की है। देखिए द्विज किसको कहते हैं? द्विज का मतलब होता है जिसका दो बार जन्म हो। द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः। जन्मना जायते शूद्रः, जब हमारा जन्म हुआ माँ के गर्भ से तो हम शूद्र थे, लेकिन जब हमारा संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो हमारा दूसरा जन्म हुआ है। द्वाभ्याम दो बार, संस्काराभ्याम संस्कारों से, जायते जब जन्म हुआ तो हम द्विज कहलाए। तो हम द्विज कहलाए। जैसे दुधिया दांत हमारा, पहले दुधिया था और फिर निकल गए तो ये वाले दांत निकले। दांत को भी द्विज कहा जाता है। चिड़िया, आप लोग देखे होंगे चिड़िया पहले अंडा देती है, एक जन्म, और फिर चिड़िया से चूजा निकलता है, बच्चे निकलते हैं, तो दूसरा जन्म, तो उनको द्विज कहा जाता है। तो आज इसने रघुगण ने यही बात कही है कि आप कौन द्विज हैं, आप हमको अपना परिचय दीजिए। और प्रार्थना करके अपने गंगा सागर की ओर प्रस्थान किया है। आगे की कथा में श्री सुखदेव जी ने खगोल भूगोल का वर्णन किया है, ज्योतिष के बारे में भी बताया है। बहुत ध्यान दीजिएगा खगोल भूगोल के बारे में कि यहाँ हम लोग जहाँ रह रहे हैं पृथ्वी में, इसके नीचे 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं, भू भुवः जन तप आदि आदि। और यहाँ भूतल तल वितल सुतल रसातल तलातल और अंतिम में रसातल। तो नीचे भी 7 लोक हैं, ऊपर भी 7 लोक हैं। ज्योतिष के बारे में बताए हैं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष में यदि सही समय है तो पूरा सही निकलेगा। एक गुरुजी सुनाया करते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक गुरुजी बात बता रहे थे कि एक व्यक्ति के चक्र में सब दुष्ट ग्रह बैठे हुए थे, यानी उसको 1 मिनट जीवित नहीं रहना था, लेकिन वो सब जगह घूम रहा था। तो संतों को लगा कि इसके द्वादश भाव में सब दुष्ट ग्रह बैठे हुए हैं और ये व्यक्ति जीवित कैसे घूम रहा है। तो ब्रह्मा जी के पास सभी ऋषि महात्मा पहुंचे कि भगवान ये देखिए इसका चक्र, तो इसको तो मर जाना चाहिए, कैसे घूम रहा है। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले सूर्य के पास पहुंचे, सूर्य से पूछे कि तुम्हारी वक्री दृष्टि है, इसके बाद भी ये क्यों जीवित है। तो सूर्य भगवान ने बताया कि देखो मेरी वक्री दृष्टि तो है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये भगवान कृष्ण का भक्त है, ये कृष्ण की सेवा करता है, इसलिए मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि सूर्य की पुत्री यमुना है, सूर्य की पुत्री यमुना है और यमुना जी का विवाह श्री कृष्ण चंद्र के साथ हुआ है। तो सूर्य भगवान हाथ ऊपर कर लिए
और बोले कि मेरे ये दामाद होने के कारण ये मेरे दामाद की भक्ति करता है, इसलिए मैं इसका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता हूँ। चलिए चंद्र के पास चलते हैं। चंद्र के पास पहुंचे तो चंद्र भी अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। चंद्र ने कहा कि मैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति करता है। जब इनका राम के रूप में अवतार हुआ था तो सूर्य भगवान 6 महीने तक रुक गए थे, रात्रि नहीं हो रही थी। तो मैं दूरी से ही रो रहा था कि प्रभु आपको आना था तो बता देते, रात्रि में आना था आपको, मैं आपका दर्शन कर लेता। ये तो सूर्य हट ही नहीं रहा है। तो मेरे एक निवेदन से भगवान राम ने यही कहा कि ठीक है, इस बार तो मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूँ, प्रकट हुआ हूँ, लेकिन अगले बार मैं कृष्ण बन के रात्रि में जन्म लूंगा। तू दर्शन करना, सूर्य नहीं कर पाएगा। रही बात, इस जन्म में हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो चंद्र ने भी मना कर दिया। उसने कहा कि ये कृष्ण की भक्ति करता है और एक बार मेरे कहने पे वो मेरे चंद्रवंश में अवतार लिए हैं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शुक्राचार्य जी के पास गए। शुक्र के पास शुक्र से पूछे कि भैया तुम्हारी भी बकरी दृष्टि है, ये जीवित कैसे है? तो शुक्राचार्य जी ने भी बता दिया कि एक बार ये बामन बन के आए थे और मैं राजा बलि को कह दिया कि साक्षात नारायण है, दान मत कर। उसने नहीं माना तो मैं पानी के पात्र में छोटा सा रूप बना के उसमें प्रवेश कर गया और इसी चक्कर में हमारी एक आंख फूट गई, इसलिए मैं भी अब कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता हूँ। कुल मिला के जितने नवग्रह थे सभी लोग हाथ ऊपर कर लिए। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, जो कृष्ण को प्रणाम करता है उसके जितने नवग्रह हैं उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन है। आगे नरकों की कथा आई है। 28 प्रकार के नरक हैं, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, तामिश्र, अंध तामिश्र आदि आदि नरक हैं। जैसे ही नरक की कथा श्री परीक्षित जी सुने तो डर गए, हे भगवान मेरे से भी एक पाप हो गया है, मैं भी समीक ऋषि के कंठ पर मरा हुआ सर्प डाल दिया हूँ, मेरा क्या होगा? सुखदेव जी ने बताया कि देखो परीक्षित, यदि व्यक्ति भूल से कोई पाप कर दिया है तो उसका पश्चाताप बना हुआ है। हम एकादशी का व्रत रहे, हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और प्रायश्चित कर लें। परीक्षित जी हंसने लगे, बोले प्रभु ये तो वैसी बात हो गई जैसे किसी हाथी को हम सुंदर मल मल के नहला दें और हाथी जब निकलेगा तो अपने ऊपर धूल ही छिड़क लेगा कि प्रायश्चितम मथो पार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। अरे भगवान, जब ऐसी बात है तो तब तो लोग खूब पाप करेंगे और व्रत रह लेंगे। ये तो उसी प्रकार से हो गया, प्रायश्चितम मथो पार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। श्री सुखदेव जी ने कहा कि नहीं परीक्षित, मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ कि कान कुब्जः दुजा कश्चित दासी पतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक गांव में एक कानकुब्ज ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम अजामिल था। अजामिल क्या है? अजा, माया को अजा कहते हैं और मिल यानी मिलना, जो माया में मिला हुआ है। अजाम माया मिलत सह अजामिला, तो हम सब अजामिल ही हैं। और ये जो कथा सुनाई जा रही है हमारी ही है और किसी की नहीं है। अजामिल बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। एक दिन हवन के लिए समिधा लेने के लिए गए थे।
और किसी स्त्री को देख करके मोहित हो गए, उसी के साथ रहने लगे। जब रहने लगे तो कई संतान उत्पत्ति हुई, एक नहीं 10-10 पुत्र हुए। अब उसी गांव में रहते थे। एक दिन की बात, अयोध्या से कुछ संत आ रहे थे, वृंदावन जा रहे थे। गांव वालों से पूछे कि भैया यहाँ सबसे बड़ा भक्त कौन रहता है? गांव वाले ऐसे हंसते हुए बोल दिए कि अजामिल से बड़ा भक्त इस गांव में कोई नहीं है। सभी संत महात्मा अजामिल के घर में रुके, भोजन किया, कीर्तन किया और रात्रि में अजामिल आए। अजामिल ने संतों के चरणों में पूरी बात बता दी, प्रभु ये जो मेरी पत्नी है यह विवाहिता पत्नी नहीं है। संतों ने कहा कि बेटा तू पहले बताया होता तो हम तुम्हारे यहाँ तो पानी नहीं पीते, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। बता कितनी संतान है? अजामिल ने बताया कि 9 संतान है, 10वीं होने वाली है। अच्छा। संतों ने कहा कि ठीक है बेटा, अब जो 10वीं संतान होगी उसका नाम तू नारायण रख देना। संतों ने कहकर वृंदावन की यात्रा किए है। कालांतर में अजामिल की 10वीं संतान पुत्र ही हुई है और अजामिल ने उस बालक का नाम नारायण रखा। छोटा सा नारायण बालक। अजामिल कुछ भी करता तो सबसे पहले नारायण का ध्यान रखता। सुबह जगाने के लिए जाता, कहता नारायण उठो, नारायण चलो ब्रश कर लो, नारायण चलो नाश्ता कर लो, नारायण चलो भोजन कर लो। कोई भी कार्य करता सबसे पहले नारायण को पुकारता। और जब उसके पाप का घड़ा भरा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे गोपाल राधे जय राधे 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 राधे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब अतिशय बड़भागी हैं। हम सबके मध्य हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज पधारे भय हैं। आपका अत्यधिक व्यस्ततम कार्य होता है, इसके बाद भी हमारे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए, कृपा करने के लिए पूज्य महाराजा